अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आधार से सिटीजनशिप मिल सकती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ कौन सा है? क्या आधार कार्ड है? क्या वोटर आईडी कार्ड है? क्या राशन कार्ड है? क्या पैन कार्ड है? क्या पासपोर्ट है? या फिर जन्म प्रमाण पत्र है? वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग जो है दस्तावेज को तैयार कर लें, जो सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसी से आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। SIR का कार्यक्रम चल रहा है और आपको पता है कि जैसे ही SIR पूरे भारत में कंप्लीट होगा, पूरे भारत में SIR होगा, उसके बाद केंद्र सरकार जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को भी लागू करेगी और वहां पर आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा, वहां पर आपसे जो है डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और आपको सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, तभी आपको जो है नागरिकता मिलेगी। बट मोस्टली भारतवासियों के पास आधार कार्ड है। मुझे पर्सनली काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि मैं पासपोर्ट बनवाऊं, मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि मैं जो है पासपोर्ट बनवाऊं, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है। तो क्या आधार कार्ड से मुझे नागरिकता मिल जाएगी? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आधार कार्ड से मिल सकती है, क्या पॉसिबल है कि आपको आधार कार्ड से भारत की नागरिकता मिल जाए। तो चलिए एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। सबसे ज़रूरी सवाल जो मुझसे काफ़ी मर्तबा पूछा गया है, जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं या फिर बहन है, मुझसे पर्सनली पूछते हैं कि मोहम्मद भाई ओनली आधार कार्ड है, तो क्या आधार कार्ड से मुझे मिल सकती है? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या सिर्फ आधार कार्ड से भारतीय नागरिक यानी कि सिटीजनशिप प्रूफ होती है? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि आधार कार्ड से जो है आपको भारत की जो है नागरिकता नहीं मिल सकती है। सिटीजनशिप का सही मतलब क्या है? अब आपको समझना है कि सिटीजनशिप का जो है सही मतलब क्या है, सिटीजनशिप किसे कहते हैं, सिटीजनशिप किसे मिलेगी। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, सिटीजनशिप राज्य और व्यक्ति के बीच कानूनी रिश्ता, सिर्फ भारत में रहना, नागरिक होना नहीं है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया यही जा रहा है कि सिर्फ भारत में रहना यही नहीं है कि आप भारत में हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल गई, आप भारत में हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, नहीं। आपको जो है व्यक्ति भी बनना होगा राज्य का, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है नागरिकता साबित करना होगा। उसके बाद आगे देखिए, इंडियन सिटीजन होने पर क्या अधिकार मिलते हैं। देखिए, अगर आप भारत के नागरिक होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अधिकार मिल जाएगा। बट अगर आपका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में शामिल नहीं हुआ तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको पता है कि 2019 में असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप आई, 19 लाख असम वासियों का नाम जो है NRC में शामिल नहीं हुआ, तो क्या उनको दूसरे देश में भेज दिया गया? नहीं, अभी भी वो असम में ही है, मगर बहुत सारी चीज़ों से वो वंचित हो गए। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, वोट देने का अधिकार, अगर आपको नागरिकता मिलेगी तो आप वोट दे पाएंगे। कुछ सरकारी नौकरियाँ, आपको जो है सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर आपका नाम NRC में शामिल नहीं हुआ तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी। उसके बाद देखिए, भारतीय पासपोर्ट उन्हीं का बनेगा जो भारत के नागरिक हैं। अगर आपका नाम जो है नागरिकता में शामिल नहीं हुआ तो क्या आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पासपोर्ट बनवा सकते। उसके बाद आगे देखिए, संवैधानिक सुरक्षा, यानी कि आपको सुरक्षा भी मिलेगी। भारत का स्थायी सदस्य होना,
ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भारत के नागरिक हैं और आपको प्रूफ भी करना होगा। उसके बाद आगे देखिए, भारत में सिटीजनशिप मिलने के 5 तरीके। देखिए, भारत में जो सिटीजनशिप मिलती है 5 तरीके से मिलती है, 5 टाइप से मिलती है। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, बाई बर्थ यानी कि जन्म के हिसाब से आपको मिलती है। उसके बाद है कि वंश के आधार पर आपको मिलेगी। नंबर 3 पर रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिलेगी। उसके बाद नंबर 4 पर जो है नेचुरलाइजेशन के आधार पर आपको जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो लोग जो है विदेशी है उनको भी नागरिकता मिल जाएगी, बट उसके लिए अलग कंडीशन है, जैसे सिटीजनशिप बाय बर्थ। अब बात ये आती है कि बर्थ से यानी कि जन्म से किस तरीके से जो है आपको नागरिकता मिलेगी। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म, भारत में जन्म, नागरिक। देखिए, अगर आपकी पैदाइश जो है 1987 से पहले हुई है तो आप भारत के नागरिक हैं, आपको डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुई है, भारत में जन्म आपको हुआ है, तो माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तभी आपको जो है नागरिकता मिलेगी। अगर आपकी पैदाइश 3 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, भारत में हुई है, तो दोनों माता पिता भारतीय होना चाहिए। 2 में से एक भारतीय है तो आपको फिर नागरिकता नहीं मिलेगी। ये एक भारतीय और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं, यानी कि इस तरीके से आपको जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। अब यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा, सबसे ज़रूरी फाउंडेशन डॉक्यूमेंट बाई बर्थ, यानी कि आपके पास जो है कौन सा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नगर पालिका सरकारी संस्थान द्वारा जारी सिटीजनशिप की नींव माना जाता है। देखिए, अगर नगर पालिका या सरकारी संस्थान द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट जारी हुआ हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है। उसके बाद आगे देखिए, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट से लिंक ज़रूरी, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट से जो है लिंक कराना होगा। उसके बाद आगे देखिए, जो वंश के आधार पर आपको किस तरीके से जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, जन्म भारत के बाहर हुआ, माता पिता भारतीय नागरिक, तो आपको जो है इंडिया असेंबली में बर्थ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी, यानी कि अगर आपका जन्म जो है भारत से दूसरे देश में हुआ है, एक मिसाल है कि अफगानिस्तान में हुआ है या कहीं और में हुआ है, तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपका नाम जो है इंडियन असेंबली में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपके माता पिता का नाम जो है इंडियन असेंबली में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलती, आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना होगा, आपको सिटीजनशिप के लिए जो फॉर्म डालना होगा, तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, फॉरेनर्स को सिटीजनशिप कैसे मिलती है, यानी कि जो लोग बाहर के हैं, जो लोग विदेशी हैं, उनको किस तरीके से नागरिकता मिलती है। तो रजिस्ट्रेशन द्वारा, यानी कि उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या फिर बताया जा रहा है कि नेचुरलाइजेशन द्वारा, नेचुरलाइजेशन द्वारा भी उनको जो है नागरिकता मिल जाएगी, या फिर वैध वीज़ा उनके पास है, उससे भी उनको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लंबा कानूनी निवास, अगर उनके पास जो है लंबा कानूनी निवास है तो उससे भी उनको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट अप्रूवल, सिर्फ और सिर्फ जो है उनको डॉक्यूमेंट को जो है अप्रूवल कराना पड़ेगा और गवर्नमेंट से भी उनको जो है अप्रूवल लेना होगा, उनको भारत की जो है नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, यानी कि कौन कौन सा दस्तावेज जिससे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, जो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। सबसे पहले आधार कार्ड। देखिए, सिर्फ अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, आपको दूसरा जो है डॉक्यूमेंट जो है बनवाना ही होगा। उसके बाद आगे देखिए, सिर्फ आइडेंटिटी और रेसिडेंस प्रूफ
विदेशी नागरिक को भी मिल सकता है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आप ऐसे रह सकते हैं भारत में, आपका आधार कार्ड भी बन जाएगा। बट अगर आप चाहेंगे कि भारत की नागरिकता ले लें तो इतना आसान नहीं है कि आप भारत की नागरिकता ले लें। उसके बाद आगे देखिए, सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। राशन कार्ड भी जो है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। सब्सिडी और फैमिली रिकॉर्ड के लिए सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। यानी कि और भी जो फैमिली का कोई भी दस्तावेज होता है वो भी भारत की नागरिकता साबित नहीं कर सकता है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता। उसके बाद आगे देखिए, इंपॉर्टेंट लेकिन कंडीशनल डॉक्यूमेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट है मगर इसमें बताया जा रहा है कि ये जो है कंडीशनल डॉक्यूमेंट है। जैसे कि वोटर आईडी कार्ड सभी के पास होना चाहिए क्योंकि ये जो है कंडीशनल डॉक्यूमेंट है। इस तरीके से बताया जा रहा है कि सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलता है लेकिन क्लेरिकल मिस्टेक्स हो सकती है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास जो है वोटर आईडी कार्ड है तो आपके पास दूसरा भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्योंकि कंडीशनल डॉक्यूमेंट है वोटर आईडी कार्ड। क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम जो है मिस्टेक गलत से भी जो है वोटर आईडी कार्ड में जुड़ गया है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है, तो सरकार इतना आसान तो नहीं है कि आपको नागरिकता दे देगी। तो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए आगे मैं बताऊंगा, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितनी भी नागरिकता को लेकर वीडियो बनाई जाती है इसके पीछे जो है हमारी टीम जो है बाज़ाब्ते 2 से 3-4 दिन जो है रिसर्च करती है, तब जाकर हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आगे देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट आपका कौन है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि पासपोर्ट। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जो भारत के नागरिक हैं उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए क्योंकि पासपोर्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है पासपोर्ट बनवा लीजिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जारी आइडेंटिटी प्लस सिटीजनशिप कंफर्म सबसे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल प्रूफ। आपको पता है कि पासपोर्ट कब जारी होता है, पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है तब जाकर पासपोर्ट जो है बनता है। तो इसीलिए पासपोर्ट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट है, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, ऑथोरिटी प्रूफ मांगे तो बेस्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जैसे कि अथॉरिटी द्वारा जो है अगर आपसे जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए बोला जाए, तो जिसमें मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट सबसे इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स के आईडी प्रूफ जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आगे देखिए, बहुत ज़रूरी यानी कि वार्निंग, कुछ सलाह भी दी गई जैसे कि बताया जा रहा है कि फेक सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स बनवाना गंभीर अपराध, यानी कि आप लोगों को जो है फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अगर आपने फेक तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बना लिया, फेक तरीके से अगर आपने पासपोर्ट बना लिया तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। इसके बाद आगे देखिए, आधार जो है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट जो है फाउंडेशन है, वोटर आईडी कार्ड इम्पोर्टेंट है और पासपोर्ट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिकल प्रूफ है। यानी कि देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट जो है फाउंडेशन है और वोटर आईडी कार्ड है इम्पोर्टेंट है और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, पासपोर्ट है। तो आप लोग वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र जो है जल्दी से जल्दी जो है तैयार कर लीजिए। तो ये आज काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर